हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैंटिलीवर बीम का एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताए थे कुछ फॉर्मूलेज और कैसे इसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया था कैंटिलीवर बीम का। आज मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल जब आएगा तो आप उसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी पॉइंट लोड लगता है तो उसका जब हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। एंड सेकंड चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि अगर जब हम इसका BMD ड्रॉ करते हैं तो वो एज अ ट्रायंगुलर फॉर्म में आपको दिखेगा, ट्रायंगुलर फॉर्म में। ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। अब हम करते हैं इसके सॉल्व। सबसे पहले अगर हम SFD इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाना है तो उसके लिए शियर फोर्स की वैल्यूज़ अलग अलग पॉइंट A, B, C, D इन चारों पे निकालनी होगी। तो सबसे पहले मैं D पे इसकी शियर फोर्स की वैल्यू निकालता हूँ। तो एट पॉइंट D पे जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम दो तरफ से देखेंगे इसको। D को एक इधर से देखेंगे और एक इस तरफ से देखेंगे। जब मैं इधर से देख रहा हूँ, मैंने D पे ऐसे पेन रख दिया। जब मैं इधर देख रहा हूँ तो इधर किसी तरह का लोड है नहीं है, तो मैं एक मेरी वैल्यू आएगी D के राइट में कितना है 0। दूसरी आएगी D के लेफ़्ट में से जब मैं पेन को D के इधर में रख रहा हूँ थोड़ा सा, तो मेरी आ रही है वैल्यू 2000। तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई मेरी 2000। अच्छा, और मैंने ये भी बताया था कि जब हम इसको बनाते हैं, जब लोड नीचे की तरफ लगता है, शियर फोर्स के केस में लोड नीचे लगता है तो हमारा डायग्राम पॉजिटिव होता है। जब लोड ऊपर जाएगा तब होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे सारे लोड आप देखोगे नीचे की तरफ लग रहे हैं तो इनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई इतने किलो न्यूटन। अब इसके बाद हम दूसरा निकालते हैं, जैसे कि एट पॉइंट C। तो C पे भी हम क्या करेंगे, पहले C के इधर से देखेंगे, इधर से। तो जब हम C के राइट से देख रहे हैं तो सिर्फ हमें 2000 नज़र आ रहा है। तो C के राइट में कितना हो गया 2000। लेकिन जब मैं C के इधर से देख रहा हूँ तो 2000 प्लस 1500 यानी कितना हो गया C के लेफ्ट में 3500 किलो न्यूटन। एक मिनट, यहाँ पे हो गया 3500 किलो न्यूटन। अब मेरे को निकालना है एट पॉइंट A। जब मैं पॉइंट A पे निकाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा नीचे कि एट पॉइंट A पे जब हम निकाल रहे हैं राइट से देखेंगे। सबसे पहले राइट से देखते हैं। अब बताइएगा, जैसे मैंने A से पहले B पे निकालना था हमें, सॉरी फॉर माई सिली मिस्टेक। सो B के राइट में हम पहले देख लेते हैं, सॉरी। सो B के राइट में जब हमने यहाँ पे रखा तो अब देखेंगे कितनी आ रही है वैल्यू, वही 3500। इसके इधर में 2000 प्लस 1500, वही हमारा वैल्यू कितना रह गया 3500 किलो न्यूटन। लेकिन जब मैं B के लेफ़्ट से देख रहा हूँ तो आप देखिए, मैंने अब यहाँ पे पेन रखा, अब देखिए कितनी लग रही है लोड। 2500 और 2000, 4500 प्लस 1500 कितनी हो गई आपकी 6000। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, आ रही है 6000 किलो न्यूटन। अब देखते हैं पॉइंट A पे इधर से मैंने रखूँ चाहे इधर से रखूँ, बात बराबर ही रहेगा। टोटल लोड कितना होगा 6000 ही रहेगा। तो मेरे एट A पे शियर फोर्स कितना रहेगा मेरा 6000 किलो न्यूटन। तो मेरे सारे शियर फोर्स यहाँ पे मेरे कैलकुलेट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना पॉइंट लोड के केस में, मैं अभी बता रहा हूँ। अब हमें करना है क्या, BMD निकालनी है। हम करेंगे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे अलग अलग लोकेशंस पे। सो सबसे पहले हमें निकालना है D पे, फिर निकालना है C पे, फिर निकालना है हमें B पे एंड देन A पे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट किस पे, D पे। जब हम D पे निकाल रहे हैं तो आप देखिएगा D पे जब हम निकालते हैं, बेंडिंग मूवमेंट होता क्या है। बेंडिंग मूवमेंट मैंने आपको बताया था, इसका एक फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये होता है बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला, बेसिक है, आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है जब मैं D पे निकाल रहा हूँ, फोर्स तो 2000 लग रहा है लेकिन डिस्टेंस कितना है इसका 0। तो यहाँ पे जो हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 0। तो एट लोकेशन D पे क्या होगा 0 बेंडिंग मोमेंट। बिकॉज मैं अच्छे से लिख देता हूँ, जैसे 2000 लोड तो लग रहा है, फोर्स ये रहा, लेकिन
डिस्टेंस कितना उसका परपेंडिकुलर 0, तो हमारा वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का 0 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब पॉइंट सी की बात करते हैं। जब हम पॉइंट सी पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट सी पे एट द लोकेशन पॉइंट सी, आप देखो यहाँ पे मैंने सी पे रख दिया पेन। अब 2000 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया 2000 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस ये 1500 मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस तो है ही नहीं कुछ, सी तो सी पे ही है, तो यहाँ पे 0 है डिस्टेंस, तो सिर्फ हम इसको लेके चलेंगे। तो 2000 मल्टीप्लाई 0.6 कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। सो 2000 मल्टीप्लाई 0.6, आप इसे कैलकुलेट करके निकालिए कितना आता है, तब तक आगे देखो। अब पॉइंट बी पे हम कैलकुलेट करेंगे। बी पे हमने रख दिया, बी पे हमने रखा। अब यहाँ पे कितना है 2000, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक जाएगा, बी तक जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे जब कैलकुलेट किया था तो 2000 मल्टीप्लाई 0.6, क्योंकि वो पॉइंट सी का निकाल रहे थे। जब हम पॉइंट बी का निकाल रहे हैं तो वहाँ तक हम सारे लोड को ट्रांसफ़र करेंगे। तो 2000 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा टोटल, 0.6 प्लस 0.6 हो जाएगा हमारा 1.2। ठीक है, तो हमारा पहला बन गया 2000 मल्टीप्लाई 1.2 और दूसरा क्या होगा 1500 मल्टीप्लाई 0.6, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हो गया एक हमारा 2000 मल्टीप्लाई 1.2 प्लस 1500 मल्टीप्लाई 0.6, इसकी एक अपनी वैल्यू निकलेगी। अगली, अब हम बात करते हैं पॉइंट ए की। जब हमने पॉइंट ए पे रखा तो 2000 मल्टीप्लाई ए तक हमें ले जाना है लोड को। जिस भी पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, लोड को वहाँ से लेके हम उस पॉइंट तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लोड हमारा ये है, तो हम इसको यहाँ तक हमें ले जाना है। तो ये 2000 मल्टीप्लाई ये कितना होगा हमारा 1.8 होगा, 6 3 जा 18, 6 6 6 6 3 जा 18 और 1.8 1 डेसिमल पहले 1.8 हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ का टोटल। तो पहला हो गया 2000 मल्टीप्लाई 1.8, दूसरा क्या होगा 1500 मल्टीप्लाई ए तक ले जाना है। 1500 मल्टीप्लाई ये कितना डिस्टेंस है 0.6 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा हमारा 1.2, तो ये दूसरा हो जाएगा हमारा 1.2। तीसरा 2500 मल्टीप्लाई ए तक ही ले जाना है 0.6, तो हमारा आ गया 2000 मल्टीप्लाई 1.8, 1500 मल्टीप्लाई 1.2, 2500 मल्टीप्लाई 0.6। ये नोट डाउन कर लो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2000 मल्टीप्लाई 1.8 प्लस दूसरा हमारा क्या आया है 1500 मल्टीप्लाई 1.2 प्लस तीसरा हमारा क्या था 2500 मल्टीप्लाई 0.6। अब तीनों की हमें वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तीनों की जो वैल्यूज़ चारों की जो वैल्यूज़ आती है उसे कैलकुलेट करके लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट कर ली हैं। आप देखेंगे पहली वैल्यू हमारी इतनी थी, दूसरी इनको मल्टीप्लाई करके आ गई 1200, तीसरी वैल्यू आई है 3300। आप लोग मैच कर लीजिएगा, वैल्यू खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा एक बार। ये हमने कैलकुलेट किया, ये प्लस में ये भी है, सब कुछ कैलकुलेट करके हमारा 6900 किलो न्यूटन मीटर आया बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। तो ये सारे पॉइंट्स के बेंडिंग मोमेंट्स आ चुके हैं। अब हमें बात है, अब हमें बनाना है क्या चीज़, हमें बनाना है इसका डायग्राम। और डायग्राम के लिए मैंने आपको रूल लिखवाया था ऊपर। अब देखिए डायग्राम के लिए मैंने क्या बताया था कि जब भी SFD बनेगा पॉइंट लोड के केस में, ये सिर्फ ओनली ये जो रूल है सिर्फ पॉइंट लोड के केस के लिए है। कैंटिलीवर में, कैंटिलीवर में जब भी पॉइंट लोड लग रहा है स्ट्रेट लाइन बनेगा SFD और BMD बनेगा ट्रायंगुलर। तो हम अब इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले अब डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे एक बना लेंगे, उसके जो ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे SFD के लिए, ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे। हर एक में डैश लाइन जो जो लोकेशंस है हमारे लोड्स की, जैसे A B C D ये सारे की। अब इसके बाद सबसे पहले क्या करना है, जैसे D लोकेशन है, इस पे 2000 का लोड लग रहा था। पहले क्या लग रहा था 0 का लोड। एट D पे 0 और 2000 दो वैल्यू आई थी, आप देखेंगे तो पीछे करके। तो हमने यहाँ पे 0 पे यहाँ पे पॉइंट मार्क किया, दूसरा था 2000, हमने थोड़ा सा ऊपर लिया, यहाँ पे लिख दिया 2000 लोड लग गया। अब देखेंगे तो जो लोकेशन C था उस पे भी दो लोड्स आ रही थी, एक आ रहा था खुद 2000 और दूसरा आ रहा था हमारा कितना 3500।
तो हम क्या करेंगे 2000 तक इसे ले जाएंगे एक्सपेंड करके इसी लाइन को सीधे, और दूसरा क्या आ रहा था 3500 जो हम यहाँ पे लिख देंगे। थोड़ा सा बढ़ के होगा ये तो थोड़ा सा हाइट पे। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा था पॉइंट बी, इस पे आ रहा था एक वैल्यू जो थी हमारी खुद यही 3500, जबकि दूसरी वैल्यू क्या आ रही थी हमारी 6000, जो कि हम थोड़े से ऊपर में बना देंगे 6000, और इसे हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया। अब पॉइंट ए पे सिर्फ एक ही वैल्यू थी, वो थी हमारी 6000, तो ये सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा 6000, और हम फिर इसे ऐसे कर देंगे डैश डैश। और हाँ, ये जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, जितने भी वैल्यूज़ हैं, ये सारी पॉजिटिव होंगी, बिकॉज पॉइंट लोड कैसे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब अपवर्ड होगा तब नेगेटिव में जा सकती है, प्लस माइनस होगा, वो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, थोड़ा टिपिकल न्यूमेरिकल जब आएगा। अभी ये बेसिक है तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है सीधा, और मैं वही पॉइंट लिख लेता हूँ पहले ABCD, और यहाँ पे इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं इन लाइंस को हम यहाँ पे। अब सबसे पहले डी लोकेशन पे हमारा था ज़ीरो बेंडिंग मोमेंट, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो लोड तो है, बट डिस्टेंस कहाँ हम नापेंगे, डिस्टेंस तो ज़ीरो इस लोकेशन का डी का। जब सी पे जाएंगे तो 2000 मल्टीप्लाई दिस डिस्टेंस, तो उसलिए यहाँ पे हमारा पहला तो हो गया ज़ीरो। दूसरा जब सी पे था तो सी पे हमारी वैल्यू कितनी आई थी टोटल कैलकुलेट करके 1200, याद होगा। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे कैसे बन रहा है SFD, स्ट्रेट लाइन में बन रहा है अब देखोगे तो, जबकि यहाँ पे बनेगा हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो ट्रायंगुलर बनेगा। तो यहाँ पे लोड आएगा, सो वो लोड ऐसे करके ऐसे नहीं आएगा, वो आएगा डायरेक्ट ऐसे ट्रायंगल में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला लोड है बी लोकेशन पे हमारा कितना आया था बेंडिंग मोमेंट, वो आया था हमारा 3300 किलो न्यूटन मीटर, जिसको हम यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। और तीसरा था हमारा लोकेशन जो था ए पे हमारा आया था बेंडिंग मोमेंट बेसिकली 6900 किलो न्यूटन मीटर, जिसे हम ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और इसको हमने नीचे ऐसे करके जोड़ दिया, और इसका साइन होगा नेगेटिव, बिकॉज बेंडिंग मोमेंट लग कैसे रहा है आप खुद देखिए, ये ऐसे करके घूम रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी क्लॉकवाइज। तो BM जो होता है वो होगा क्लॉकवाइज, किसी भी एक डायरेक्शन में आप ले सकते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, बट यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो क्लॉकवाइज में कैसे मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे क्लॉकवाइज में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे नेगेटिव। आपको ये चीज़ पहले लोकेट कर देनी है, जब आप एग्ज़ाम में ये डायग्राम बना रहे हो तो वहाँ पे सबसे पहले लिख दो कि SFD जो है वो मैं डाउनवर्ड में पॉजिटिव ले रहा हूँ या डाउनवर्ड में नेगेटिव ले रहा हूँ, वो आपकी चॉइस है, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, बट एक बार इसे लिख ज़रूर दीजिए इस पहले पे। इसे लिखने के बाद आप डायग्राम ड्रॉ करिएगा। और BMD जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसमें मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ नेगेटिव, ऐसे करके एक जगह पे लिख दीजिए, उसके बाद डायग्राम बनाइएगा, तो आपका डायग्राम जो है सही होगा। वो इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, और मैं चाहूँ तो ऐसे भी बना सकता हूँ इसके डायग्राम को प्लस में ले जाके, बट मैंने यहाँ पे लिखा क्या है एग्ज़ाम में कि क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे नेगेटिव डायरेक्शन में ही ले जाऊँगा। तो इस टाइप से आपका ये पूरा कंप्लीट होता है बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।